अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा अनवान है उस्ताद का अदब। उस्ताद यानी कि टीचर, जो हमें पढ़ाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, हमें सही और गलत में फ़र्क करना सिखाता है। इसीलिए उस्ताद का अदब करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए अब सबक को शुरू करते हैं। बच्चों, उस्ताद भी माँ बाप के बराबर है। वो तुमको पढ़ाते हैं, भले बुरे में फ़र्क करना सिखाते हैं, नई नई और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जो बच्चे उस्तादों का अदब करते हैं उनको उस्ताद भी दिल से चाहते हैं और शौक़ से पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर बड़े खुशनसीब होते हैं और उनका नाम दुनिया में मशहूर होता है। कहते हैं कि जो उस्ताद होता है वो माँ बाप के बराबर होता है। उस्ताद ही हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हर बच्चे को उस्ताद का अदब करना चाहिए, क्योंकि उस्ताद ही नई नई और अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाता है, जो फिर ज़िंदगी भर हमारे काम आती है। जो बच्चे अपने बड़े बुज़ुर्ग और अपने उस्तादों की इज़्ज़त करते हैं, उस्ताद भी उन बच्चों से बहुत खुश होते हैं और यही बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं। ये अपना और अपने उस्ताद का नाम रोशन करते हैं। हारून रशीद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा बादशाह गुज़रा है। उसके दो बेटे मामून और अमीन उस्ताद के पास बैठे पढ़ रहे थे कि उस्ताद किसी काम से बाहर जाने को उठे। बच्चे ये देखकर उस्ताद की जूतियों को सीधा करने रखने के लिए दौड़े और आपस में झगड़ने लगे कि जूतियाँ कौन सीधी करे। आखिर में ये तस्फिया हुआ कि हर एक लड़का एक एक जूती सीधी करके रख दे। हारून रशीद, जो कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसके दो बेटे मामून और अमीन उस्ताद के पास बैठे पढ़ रहे थे। उस्ताद किसी काम से बाहर जाने लगे। ये दोनों बच्चे मामून और अमीन जल्दी से उठ गए ताकि ये उस्ताद के जूते सीधे करके रख दे। इस बात पे दोनों बच्चों में बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि मामून कह रहा था कि मैं ही जूते सीधे करके रखूँगा और अमीन कह रहा था कि नहीं, मैं ही जूते सीधे करूँगा। फिर आखिर में दोनों बच्चे एक एक जूता सीधा करके रख देते हैं। जब हारून रशीद को ये मालूम हुआ तो वो अपने बच्चों से बहुत खुश हुआ और उनको इनाम दिया। यही मामून और अमीन बड़े होकर बादशाह हुए और आज तक उनके नाम दुनिया में मशहूर है। हारून रशीद ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने दोनों बच्चों को इनाम दे दिए। फिर आगे चलकर यही बच्चे मामून और अमीन बादशाह बन गए, जिनका नाम आज भी दुनिया में मशहूर है। बच्चों, अब तुमको मालूम हो गया कि जो बच्चे उस्ताद का अदब करते हैं वो कैसे खुशनसीब होते हैं और दुनिया में उनका नाम किस कदर मशहूर होता है। इसलिए तुम भी उस्तादों का अदब किया करो और उनकी खिदमत करना अपनी इज़्ज़त समझो। तो बच्चों, आपने देखा कि मामून और अमीन जब छोटे थे तो वो किस तरह से अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते थे, उनका अदब किया करते थे। ऐसे बच्चे ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि उनके उस्तादों की दुआएं हमेशा उनके साथ होती है। बच्चों, आप भी अपने उस्तादों की, अपने टीचर्स की इज़्ज़त करेंगे और इंशाल्लाह आप भी एक दिन कामयाबी हासिल करेंगे। हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।